नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। पाकिस्तान को लेकर एक बात साफ है, वो पड़ोसी की तबाही के लिए खुद तबाह होने को तैयार रहता है। जी हां, हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने आतंकियों से हाथ मिलाया, उन्हें पाल पोस कर खूंखार बनाया, हथियार और ट्रेनिंग देकर दहशतगर्दी के लिए तैयार किया। लेकिन इस बार पाकिस्तान के पाले पोसे तालिबान ने ही उसे ऐसा झन्नाटेदार तमाचा मारा है कि पाकिस्तान न रो पा रहा है, न हंस पा रहा है और न अपना दर्द किसी के सामने बयां कर पा रहा है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के बीच तलाक हो गया है। अमेरिका भी जिन्हें झुका नहीं पाया, रूस भी जिनसे मार खाकर लौट गया, जिन्होंने जंग में भी हार नहीं मानी थी, जो मौत को सिर्फ मजाक समझते थे, हिंदुस्तान के सामने वो झुक गए हैं। तालिबान ने मानी हिंदुस्तान से हार। देख लीजिए, ये वो तालिबान है जिसके लिए मौत कोई मायने नहीं रखती। न जाने कितने ही तालिबान ने पाकिस्तान के लिए खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया। पाकिस्तान के इशारे पर दहशतगर्दी का खेल खेला। इन्हीं तालिबान को पाकिस्तान ने अपने मतलब के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था। इनका हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इन्हें किसी लाडले बच्चे की तरह अपनी गोद में बैठा कर रखा, लेकिन तालिबान ने साबित कर दिया कि सांप को पालोगे तो वो एक न एक दिन काटेगा जरूर, और यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान पिछले 2 दशक से तालिबान को पालता पोसता आया है और जरूरत पड़ने पर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता आया है। इसी एहसान के बदले तालिबान ने हर गलत में पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन इस बार तालिबान ने जो किया है उसने पाकिस्तान को अंदर से हिलाकर रख दिया है। जी हां, पाकिस्तान के हुक्मरानों की हालत ऐसी है कि काटो तो खून नहीं, इमरान का माथा फटा जा रहा है। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान को ऐसा तगड़ा झटका लगा कि ना पाक फौज को कुछ सूझ रहा है, ना आईएसआई कुछ समझ पा रही है। तालिबान के एक बयान ने पाक फौज और आईएसआई के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर कश्मीर मुद्दे को लेकर झूठ फैला रहा है, जिसमें कहा गया कि तालिबान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ है। दावे में तालिबान के एक प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के हवाले से कहा गया, अब तालिबान ने इस मामले में खुद को पाकिस्तान से अलग कर लिया है। तालिबान को लेकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश खुद तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने किया, जिसने ट्वीट कर साफ कर दिया कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाने को लेकर तालिबान पाकिस्तान के साथ नहीं है। ट्वीट में लिखा गया, मीडिया में प्रकाशित यह खबर गलत है कि तालिबान कश्मीर में जिहाद में शामिल हो रहा है। इस्लामिक अमीरात तालिबान की नीति स्पष्ट है, वो किसी दूसरे देश के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। इस ट्वीट का मतलब साफ है, तालिबान भारत से कोई विवाद नहीं चाहता। अब पाकिस्तान को जो करना है करे, लेकिन तालिबान पाकिस्तान का साथ कतई नहीं देगा। अब पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा झटका भला क्या होगा कि जिस तालिबान को उसने 2 दशक तक पनाह दी, आतंक फैलाने के लिए हथियार मुहैया कराए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इमरान खान ने कबूल किया कि उन्होंने तालिबान को खड़ा किया। अब जब पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए उसका साथ चाहता था, तो तालिबान ने इमरान का हाथ ही झटक दिया।
अब सवाल है कि तालिबान अगर इस ढंग का स्टेटमेंट देता है तो ये इस स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट यह है कि पहले तालिबान ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट फैला था जिसमें बोला गया था कि अफ़गानिस्तान से भारत के संबंध तब तक नहीं सुधर सकते जब तक कि कश्मीर इशू का निदान नहीं होता है। तो उसी को डिनाई करते हुए तालिबानी स्पोक्सपर्सन ने स्टेटमेंट इशू किया कि कश्मीर भारत का आंतरिक हिस्सा है और उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। तालिबान के एक फैसले ने न सिर्फ पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर गहरी चोट की, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि तालिबान ने हिंदुस्तान के सामने हथियार डाल दिए हैं। यानी जिस तालिबान को अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर मुल्क झुका नहीं पाए, उसने हिंदुस्तान के सामने खुद ही सरेंडर कर दिया और इसी सब ने पाकिस्तान के माथे पर बल ला दिया। इमरान और बाजवा की हालत तो ऐसी है कि काटो तो खून नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। तालिबान के पाकिस्तान से किनारा करने के बाद इमरान और बाजवा की बेचैनी समझी जा सकती है, क्योंकि वो तालिबान ही था जिसने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को एक नहीं कई बार अंजाम तक पहुंचाया था। दोनों के बीच ऐसा खुदगर्ज याराना रहा है जिसे खुद इमरान खान ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच से कबूल किया है। इन आतंकियों ने पहली बार हथियार पाकिस्तान में ही देखे थे। इमरान खान के ही देश में इन आतंकियों ने पहली बार बम चलाना और आतंकी हमला करना सीखा। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान ने अपने जमीन पर आतंकियों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी, बल्कि दुनिया भर में दहशत फैलाने के लिए उनका इस्तेमाल भी किया। तालिबान के जन्म से लेकर उसके पालने पोसने तक और अफगानिस्तान को जहन्नुम बनाने तक। जो तालिबान के जो मेजर आर्म सप्लाई हैं या जो रिसोर्सेज हैं या जो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वो आईएसआई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज करती है और पाकिस्तान के डीप स्टेट से उनका बिल्कुल सीधा सीधा लिंक है। अगर आप बात करें कि शुरा जो कि उनका एक टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है तो वो क्वेटा में स्थित है। अगर हक्कानी नेटवर्क जो उनका एक आर्म ग्रुप है, आर्म नेटवर्क है, तो अगर उसकी बात करें तो वो पेशावर में स्थित है। तो जो तालिबान हैं वो पाकिस्तान से ही कंट्रोल होते हैं। पाकिस्तान ही इस दहशतगर्दी का सूत्रधार रहा। आपको यकीन नहीं होता तो पाक हुक्मरान इमरान खान के मुंह से सुन लीजिए, जिन्होंने यूएन में खड़े होकर इस करतूत को पूरी दुनिया के सामने कबूल किया था। I opposed the war because in the 80s Pakistan had joined the Western countries in what was the freedom struggle then in Afghanistan against the Soviets. And it was funded by the Western countries. These Mujahideen groups, which were treated in guerrilla warfare, were trained by Pakistan Army, funded by the Western countries and especially US, and they waged what was a freedom struggle in Afghanistan. The Soviets called them terrorists. We called them freedom fighters. 27 सितंबर 2019 को पूरी दुनिया को बता दिया था कि ये उनका ही जहरीला मुल्क था जिसने अपनी जमीन पर तालिबानी आतंकियों की फसल उगाई और फिर उन्हें अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए भेज दिया। शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ को हराने के लिए अमेरिका ने पैसा दिया और पाकिस्तान ने आतंकियों को ट्रेनिंग। बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबानी आतंकियों को ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान ने अफगान सीमा से सटे इलाकों में टेरर कैंप स्थापित किए। इन कैंपों में तालिबान के लिए भर्तियां की, आतंकियों को अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए और हथियार चलाना सिखाया। आतंकी हमले को कैसे अंजाम देते हैं इसकी ट्रेनिंग दी। साथ ही सुरक्षा बलों से बचने के तरीके भी तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तानी एजेंसियों से ही सीखा था। आइए आपको पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते को गहराई से समझाते हैं। उन्नीस में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा करके इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी, तब पाकिस्तान उसे मान्यता देने वाले देशों में सबसे आगे था। जब पूरी दुनिया तालिबान को आतंकी संगठन कह रही थी, पाक हुक्मरानों ने तालिबानी सरकार के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। यानी पाकिस्तान
शुरुआत से ही तालिबान का जिगरी बनकर रह गया। साल 2001 में अमेरिका में हुए 9/11 हमले में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अलकायदा आतंकियों ने पूरी दुनिया को दहशत से भर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। लादेन तालिबान के साथ मिलकर भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दी फैलाता था, लेकिन पाकिस्तान ने लादेन को अपने हाथ छिपा लिया। 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को मार गिराया। आतंकियों को लेकर पाकिस्तान कितनी शिद्दत से काम करता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। गवाही देता था। इस साल 9 फरवरी को तालिबान और अमेरिका ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि समझौते के बाद भी तालिबान अमेरिका के रिश्तों में तनाव है, लेकिन यह समझौता अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी की दिशा में बेहद अहम है। इस समझौते को हकीकत में बदलने के लिए पाकिस्तान ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। ये पाकिस्तान ही था जिसने तालिबानी नेताओं को उनके गुप्त ठिकानों से निकालकर अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत की टेबल पर लाकर बैठा दिया। जिसके लिए पाकिस्तान ने इतना कुछ किया, वही तालिबान अब पाकिस्तान को ठोकर मार रहा है। कश्मीर पर तालिबान के क्लियर कट स्टैंड ने पाकिस्तान को उसकी औकात समझा दी है। बता दिया है कि अब तक दुनिया में अलग थलग पड़े पाकिस्तान का साथ अब तालिबान जैसे कट्टरपंथी भी छोड़ने लगे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए बेचैन है, लेकिन तालिबान ने इससे साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल यह कि तालिबान भारत के खिलाफ क्यों नहीं गया, तो इसकी बड़ी वजह कोरोना है, जिसने तालिबान की हालत खराब कर रखी है। जबकि कोरोना संकट के बीच हिंदुस्तान बड़े मददगार के तौर पर उभर कर आया है और तालिबान को उम्मीद है कि जिस तरह से भारत दुनिया भर के देशों को दवाई भेज रहा है, वही कोरोना संकट से तालिबान को बाहर भी निकालेगा। तालिबान जिन्होंने रूस को मार भगाया, तालिबान जिन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया, तालिबान जिन्होंने अमेरिका तक का घमंड तोड़ दिया। जी हां, अफगानिस्तान से खबर आई है कि वही तालिबान अब कोरोना के खौफ से थर-थर कांप रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस बार ये कैसा दुश्मन उनके सामने आ गया है जो न दिखता है और न मरता है। दरअसल कोरोना ने तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में तबाही मचा रखी है। ये लोग अभी काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर अपने काडर के लिए दवाइयों का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इसमें अपने काडर को बचा के रखा जाए, क्योंकि अगर कोई सबसे बड़ा खतरा आज तालिबान के इस पूरे काडर को ख़त्म करने का है, आतंकवादियों को ख़त्म करने का है, तो कोरोना वायरस है। तालिबान ने आसमान से गिरते अमेरिकी बमों का सामना किया है, आग का तूफान उठा देने वाले रूस के टैंकों का सामना किया है, लेकिन कोरोना से सामना होने पर तालिबानी समझ गए हैं कि ये वो बला है जिसका मुकाबला उनके बस की बात नहीं है। कोरोना की दहशत ने तालिबान की अकड़ ढीली कर दी है। तालिबान आज भी अफगानिस्तान के करीब 50% हिस्से पर काबिज है। इस हिस्से को 18 साल चली जंग के बाद भी अफगानिस्तान सरकार और अमेरिका तालिबान से मिलकर भी नहीं छीन सके, और अब तालिबान को कोरोना से इसी इलाके में तबाही का खतरा है। तालिबान ने अब तक अपने इलाके में WHO के स्वास्थ्य कर्मियों के दाखिल होने पर रोक लगा रखी थी। साल 2019 में तालिबान ने अपने इलाके में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों की चुन चुन कर हत्या की थी। इसके बाद WHO ने तालिबान के इलाकों से दूरी बना ली, लेकिन अब इन इलाकों में कोरोना फैल गया है। तालिबान को समझ नहीं आ रहा कि अब कोरोना से निपटे कैसे। इसीलिए इतिहास में पहली बार तालिबान दुनिया के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाया है। तालिबान के प्रवक्ता ने ट्वीट किया है कि इस्लामिक अमीरात तालिबान दुनिया भर के स्वास्थ्य संगठनों और WHO को यह आश्वासन देता है कि कोरोना से जंग के लिए तालिबान आप सबसे सहयोग के लिए तैयार है। हम आपके स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा करेंगे, बल्कि हमारे जिहादी ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे इलाके के लोग भी आपकी बातें माने और आपसे सहयोग करें।
यानी कोरोना के खौफ में तालिबान WHO के सामने मदद का हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया है। इतिहास गवाह है कि तालिबान डॉक्टरों और नर्सों से कितनी नफरत करता आया है। दरअसल तालिबान मानता था कि पोलियो वैक्सीन के जरिए WHO मुसलमानों और तालिबान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोरोना का डर तालिबान के दिल में कुछ ऐसा घर कर गया है कि वो खुद दुनिया भर को मदद के लिए पुकार रहा है। जो काम अमेरिका के ड्रोन नहीं कर पाए, जो काम नेटो की जितनी फोर्सेस थी पूरे अफगानिस्तान में वो नहीं कर पाई, और जिस सब कोशिश करने के बाद भी पिछले एक दशक के अंदर ये तालिबान जो है अपना हर प्रोविंस में अफगानिस्तान के फलता फूलता रहा, इनके आतंकवादी बढ़ते रहे, वो शायद इनका सबसे बड़ा दुश्मन कोरोना वायरस होगा। क्योंकि कोरोना वायरस के बाद जिस हिसाब से कोरोना वायरस के कारण संक्रमित होकर के तालिबान के जो आतंकवादी हैं वो बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद कोरोना वायरस इस आतंक का अंत करके छोड़ेगा। तालिबान अब अफीम और ड्रग्स की खेती से हासिल पैसे से हथियार खरीदने की बजाय मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयां खरीद रहा है, लेकिन बिना टेस्टिंग किट तालिबान ये बता पाने में नामुमकिन है कि उसके यहाँ कितने लोग कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। लेकिन जानकारों को यकीन है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले हजारों लोग तालिबान के इलाके में हो सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो तालिबान के घुटनों पर आना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। जाहिर है कोरोना तालिबान के गढ़ में तेजी से फैल रहा है। उसके अंदर ट्रेनिंग के दौरान इनके आतंकवादी एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक रात को खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, लिहाजा कोरोना वायरस बहुत जल्दी से और तेज़ी से इनके बीच में फैल रहा है। उसके अलावा इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग करने की कोशिश भी की, परंतु पढ़े लिखे इतने ज़्यादा आतंकवादी इनके नहीं जो उसको मेंटेन कर पाएँ, लिहाजा वो भी इनका कामयाब नहीं हो रहा। और अगर यही हालत रही तो तालिबान अपने काफ़ी काडर को, अपने काफ़ी आतंकवादियों को कोरोना के ख़त्म होते होते तक खो देगा। IMF ने कोरोना संकट को ग्रेट डिप्रेशन के बाद का सबसे बड़ा संकट करार दिया है। इस संकट को दुनिया सदियों तक याद रखेगी, लेकिन साथ ही लंबे वक्त तक दुनिया को यह भी याद रहेगा कि कोरोना ने कैसे तालिबान जैसे बेखौफ आतंकियों के दिलों में खौफ भर दिया था। टीम न्यूज़ नेशन। तालिबान को कोरोना का डर है तो पाकिस्तान को पीओ के हाथ से निकल जाने का डर सता रहा है। इमरान खान इस बात से दहशत में हैं कि कहीं हिंदुस्तान एक बार फिर से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक न कर दे। सर्जिकल स्ट्राइक का ख्याल आते ही पाक हुक्मरानों के माथे पर बल पड़ जाते हैं। पाकिस्तान में यह खौफ भारत के वायुसेना प्रमुख के ताजा बयान के बाद फिर से देखा जा रहा है, जिसमें पीओके में जरूरत पड़ने पर एयर स्ट्राइक करने की बात भी कही गई है। पाकिस्तान पर फिर होगी एयर स्ट्राइक। पीओके में फिर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। पुलवामा की तरह लेंगे हंदवाड़ा हमले का बदला। इमरान को क्यों सता रहा है पीओके खोने का डर? ये दो तस्वीरें पाकिस्तान के दिल में भारत के रणबांकुरों का खौफ बनकर चिपक गई हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के मुंह पर वो दो तमाचे हैं जिनकी गूंज आज भी पाकिस्तान के जहन में गूंज रही है। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट पर आसमान से हिंदुस्तान का गुस्सा एयर स्ट्राइक की शक्ल में बरसा था। इससे पहले 29 सितंबर 2016 को भारत के जंगबाजों ने आतंक के घर में घुसकर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। लेकिन अगली एयर स्ट्राइक अब कब होगी, ये वो सवाल है जो पाकिस्तान की फिजा में दहशत बनकर तैर रहा है। और ये हुआ है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के कुछ अल्फाजों से, जो तीर बनकर निकले और पाकिस्तान में खौफ की सुनामी ले आए। एयरफोर्स चीफ ने पाकिस्तान को ऐसी सख्त हिदायत दी कि इमरान खान सख्ते में आ गए। The situation so demands, of course. We are ready 24/7. Whenever there is a terrorist attack on our soil, they should be worried. And they were rightly worried. वायुसेना प्रमुख का ये बयान पाकिस्तान की रीढ़ में सिरहन तोड़ा गया। अभी हंदवाड़ा मुठभेड़ में शहीद हुए 5 जवानों की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, और इसीलिए पाकिस्तान को लगता है कि उनका बदला लेने के लिए भारत किसी भी वक्त तीसरा वार कर सकता है।
इमरान खान को यूं तो बेइज्जती की आदत हो चुकी है, लेकिन इस बार भारत ने वार किया तो बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल की होगी, क्योंकि वो यूएन में खड़े होकर बड़ी बड़ी एटमी डींगे हाँक चुके हैं। हालांकि इमरान के दिल में छिपा खौफ उनके ट्वीट के जरिए छलक ही गया। मोदी और आरएसएस की कश्मीर नीति साफ है। पहले कश्मीर पर कब्जा करके कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को छीना, अब ताकत के दम पर उन्हें चुप करा रहे हैं। पाक समर्थित आतंकवाद का माहौल बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान में हमला करने का बहाना मिल सके। ऐसा करके कश्मीर में भारत की दहशतगर्दी से ध्यान भटकाया जा सकता है। इमरान का डर भी जायज है, क्योंकि हर बार भारत अपने बदले का दर्जाए हरारत बढ़ा देता है। यानी पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो एयर स्ट्राइक उससे ज्यादा दमदार हुई। अब इस बार क्या होगा, इसी ख्याल ने इमरान और इमरान की अवाम की रातों की नींदें उड़ा रखी हैं। इस वक्त 3-4 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। नंबर 2, वो पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दरपर्दा जंग जिसे प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, उसकी रफ्तार को तेज़ तर कर रहे हैं। तीसरा ये है कि वो पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने के लिए उन्होंने एक हिकमत अमली वज़ह की है, जिसमें लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे, और उसको कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर जो है। और फिर यह है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी महफूज नहीं है। बार बार वो धमकी दे चुका है कि वो हमला भी कर सकता है किसी किस्म का। दरअसल पाकिस्तान पीओके के इलाकों में आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, बाकायदा पाक आर्मी आतंकियों को तैयार करती है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना के दुश्मन की मांद में जाकर उसे जमींदोज कर दिया था। इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर, जय हिंद, जय हिंद। अल्लाह मिलते बच के कफन जग तुरिया, तन के मौत नु बच्चा मारे हर पल कपदे। भारत ने पहले ही पीओके में मौसम का हाल बताकर पाकिस्तान की दुखती नस दबा रखी है। अब पीओके को लेकर एयरफोर्स चीफ का बयान, इमरान बेचारे हौसला रखें भी तो कैसे, क्योंकि भारत तो पीओके पर जब भी गरजता है बहुत साफ और ऊंची आवाज में गरजता है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? हिंदुस्तान कह चुका है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर नहीं पीओके पर बात होगी। इसलिए इमरान खान जानते हैं कि वो दिन आज नहीं तो कल आएगा जरूर, और अगर ऐसा हुआ तो इमरान का नाम पाकिस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए काले अक्षरों में लिख दिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान के अलावा चीन भी भारत के खिलाफ लगातार साजिशों के जाल बुनने में लगा रहता है। कभी भारतीय सीमा में चीनी सैनिक घुस आते हैं तो कभी चीनी हेलीकॉप्टर जासूसी करते नजर आते हैं। लेकिन भारत ने ड्रैगन को करारा जवाब देने के लिए पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं। पाकिस्तान के बाद चीन की बारी आती है, इसीलिए भारत की भी तगड़ी तैयारी है। पाकिस्तान के बाद चीन की बारी। ड्रैगन के भी होश उड़ाएगा हिंदुस्तान। चालबाज चीन को भी मिलेगा करारा जवाब। पिछले कुछ दिन से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक ड्रैगन अपनी हदें पार कर रहा है। सरहद पर तनाव है, दोनों देशों के सैनिक अक्सर आमने सामने आ रहे हैं। लेकिन चीन की इस गुस्ताखी को हिंदुस्तान बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। भारत ने सैन्य इंतजामों से लेकर कूटनीतिक लेवल तक चीन की जबरदस्त घेराबंदी शुरू कर दी है। पूरी दुनिया को कोरोना जैसी महामारी बांटने वाले चीन के खिलाफ हिंदुस्तान ने भी ताल ठोक दी है। दुनिया भर के देश कोरोना वायरस को लेकर चीन की भूमिका की जांच की मांग कर रहे थे। अब भारत ने भी दुनिया की इस मांग को जायज ठहराते हुए कह दिया है कि जांच होनी ही चाहिए। दुनिया भर में 3 लाख से ज्यादा जिंदगियां लील लेने वाले वुहान वायरस की जन कुंडली दुनिया के सामने आनी ही चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने जांच का समर्थन करने में देरी क्यों की। जानकारों के मुताबिक ऐसा करना भारत की रणनीति का हिस्सा था। भारत ने चीन से निपटने के लिए पहले अपनी तैयारियां पूरी की और फिर ड्रैगन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चीन हालांकि
अगर सच पूछें तो चीन इसको नहीं चाहता था कि इस ढंग की कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, लेकिन चीन इस बात से मान गया है क्योंकि चीन को लगता है कि अगर वो इस ढंग के इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार नहीं होता है तो उसका रेपुटेशन और भी डैमेज होगा। और चीन अभी पूरी कोशिश में है कि वो अपने रेपुटेशन को रिस्टोर करे ताकि उसका जो अटेम्प्ट है एक पीसफुल राइज ऑफ चाइना को प्रोजेक्ट करने के लिए वो सक्सेसफुल हो जाए। लद्दाख में चीन की बौखलाहट की प्रमुख वजह है पंगोंग लेक के पास चल रहा रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सीमा पर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखकर चीन बौखला गया है, लेकिन भारत का मत है कि चीन अपने कंट्रोल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है तो भारत अपने हिस्से में क्यों न करे। इसलिए भारत ने भी चीन की धमकियों के बावजूद काम नहीं रोका। चीन ने इसके बाद गुलवान वैली में अचानक से हरकतें बढ़ा दी और अपना सैन्य जमावड़ा भी बढ़ाने लगा। इसके जवाब में भारत ने भी अपनी सेना को चौकस कर दिया और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया। इसके लिए भारत ने नजदीक के पोस्ट के टुकड़ियों को गुलवान घाटी की ओर लगा दिया। जहां चीन आगे भी भारत से उलझने की साजिश कर रहा है, यानी चीन चालबाजियों में लगा है लेकिन हिंदुस्तान तैयारियों में जुटा है। चीन को उसकी हद में रखने के लिए हिंदुस्तान ने मुकम्मल इंतजाम कर रखे हैं। हमारी तैयारी की बात है तो भारत बिल्कुल इससे निपटने के लिए तैयार है। सबसे पहला काम तो भारत ने यह किया है कि एक माउंटेन कॉर्प्स और अपनी पेट्रोलिंग को जो बॉर्डर एरियाज़ है उसमें बढ़ा दिया है। भारत दूसरा कि उसके जो लड़ाकू विमान या जो मिसाइल हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। भारत कुछ नए वेपन्स को भी एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। आपने सुना हो कि ट्रायम्फ 400 जो कि रशिया से भारत एक्वायर कर रहा है, वो एक बहुत ही पावरफुल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। हिंदुस्तान की ओर आंख उठाने से पहले चीन को 100 बार ये सोचना होगा कि हिंदुस्तान अब 1962 वाला देश नहीं है। अब हालात भी बदल चुके हैं और हिंदुस्तान की शक्तियां भी, इसलिए चीन को अपनी हद में रहना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।